जय हिंद माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, कहने का मतलब एक्सियल लाइन अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। तो सबसे पहले आप लोगों को बताए थे कि सबसे पहले फिर से फिगर बना रहे हैं कि डाइपोल लेंगे माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। सबसे पहले कुछ लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे पहले डाइपोल लेंगे माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। अच्छा, इसके बीच की दूरी कितना होगा? 2l होगी। इसके बीच की दूरी 2l है ना। और इसको a और b मान लेंगे, a और b है ना। देखिएगा, समझिएगा, फिगर बहुत सिंपल है। a और b मान लिए, जिसके बीच की दूरी कितना 2l है। आपको बीच में केंद्र होगा, बीच में क्या होगा? केंद्र होगा, o है ना। तो बीच में केंद्र होगा, टोटल 2l है, तो आधा l होगा, इधर l होगा और इधर भी कुछ होगा, l होगा कि नहीं होगा? समझाते हैं बोर्ड पर, देखिए फिर समझ में आएगा तो कहेगा फिर कुछ कैसे कर दिए l और l। टोटल 2l है, आधा कितना होगा? l होगा ना, है ना। हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ के बाद कौन रेखा खींचा गया? अच्छी। अच्छे का मतलब बड़ा, अच्छी का मतलब खड़ा। तो अच्छी है, देखिए अच्छी है, बिंदु P अच्छी रेखा खींचा गया। अच्छा बताइए, केंद्र और बिंदु P के बीच की दूरी कौन होगा? r होगा। क्या होगा? r। कोई भी केंद्र से बिंदु P की दूरी निकालना है तब r होगा, है। अच्छा बताइए, ये r होगा तो टोटल कितना होगा? टोटल r प्लस l होगा। टोटल निकालना तो प्लस, और छोटा निकालना तब r माइनस l। यही तो फिगर है, बस दोनों फिगर समान है। मान लिया कि AB को विद्युत द्विध्रुव है। मान लिया कि AB को है विद्युत द्विध्रुव है, जिसमें दो आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, जो बिंदु A और B पर रखा गया है ना। और द्विध्रुव केंद्र से बिंदु P एक निरक्षीय रेखा खींचा गया है। बकवा करेगा, समझा रहे हैं तब। मान लिया कि AB को विद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, जिसमें दो आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, जो बिंदु A और B पर रखा गया है ना। और द्विध्रुव केंद्र से बिंदु P एक निरक्षीय रेखा खींचा गया है, जिसकी बीच की दूरी कौन सी है? r है ना। और बिंदु P से और बिंदु A की बीच की दूरी कौन सी? r प्लस l है। अब बिंदु P से और बिंदु B की बीच की दूरी, छोटका दूरी कौन सी? r माइनस l है। ये छोटका दूरी कौन सी है? r माइनस l। और बड़का दूरी कौन सी? यहाँ से यहाँ तक r प्लस l। क्यों r प्लस l है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r है ना, ये वाला r है, तो ये r है, इधर छोटका l होगा ना, ये दोनों जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक l है, तो ये r प्लस l होगा। और यहाँ पर कौन सी? ये वाला टोटल r है, ये वाला छोटका घटाएंगे तब नहीं वाला निकलेगा, छोटका r माइनस l। छोटका में r माइनस l और बड़का में r प्लस l, यही है। उसके बाद आप लोग का भाषा हो गया है। भाषा के बाद इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए, फिगर हटा देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P पर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लेंगे है ना, एट पॉइंट P पर। अच्छा, बिंदु P पर अब प्लस आवेश के बीच की दूरी कौन सी है? r माइनस l है। देखिए, यहाँ प्लस क्यू चार्ज लिया, बिंदु P लिए, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E बराबर कौन सी फॉर्मूला होगा? kq बटा r स्क्वायर। kq बटा r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? kq बटा r स्क्वायर। तो kq बटा r स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर kq बटा r स्क्वायर। तो r का मान कितना है? r का मान बताइए, kq है ना। अब बटा r का मान कितना है? r का मान दूरी कितना है ना। बिंदु P और आवेश के बीच की दूरी कौन सी है? r माइनस l का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 प्लस चार्ज वाला लिए, समीकरण 1 हो गया। फिर यही लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P पर। कल वाला जो पॉइंट लिखा है तो वही है ना। अब बताइए E प्लस, अच्छा नेगेटिव चार्ज लिया है, नेगेटिव चार्ज बिंदु P की बीच की दूरी कौन सी? r प्लस l है। तो E है ना माइनस बराबर होगा kq बटा r स्क्वायर। kq बटा r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है kq बटा r स्क्वायर, है ना। तो kq बटा r स्क्वायर होगा, तो E बराबर जो हो जाएगा kq बटा r का मान कितना है? r का मान बढ़ता है ना, माइनस क्यू और बिंदु P की बीच दूरी कौन सी होगा? r प्लस
आर प्लस एल का होल स्क्वायर होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 2 मानेंगे, एक है और दो है, ये प्लस वाला को एक मानेंगे, माइनस वाला को दो मानेंगे, माइनस वाला दो, एक और दो निकल गया तो प्रूफ आसानी से हो जाएगा ना। इसको नोट करेंगे। हाँ, बाय सुपर पोजिशन ला, सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन का हिंदी क्या होता है? सुपर पोजिशन का हिंदी अध्यारोपण नियम के अनुसार, अध्यारोपण नियम के अनुसार। तो बताइए अध्यारोपण नियम के अनुसार क्या होता है फॉर्मूला? ई बराबर जो होगा, ई एक बार माइनस वाला है ना, आप प्लस वाला दोनों को जोड़ देंगे, है ना, प्लस वाला और माइनस वाला को जोड़ देंगे, तो प्लस वाला और माइनस वाला को जोड़ देंगे, अध्यारोपण नियम होगा। तो प्लस का मान कितना आया है? प्लस का मान आया है ना, ये वाला कौन सी का मान आया है? माइनस का मान आया है। तो प्लस वाला मान और माइनस वाला दोनों जोड़ देंगे। प्लस माइनस वाला मान कितना आया है? के क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और प्लस वाला का मान कितना है? के क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो दोनों उसमें पुट करेंगे, तो पहले प्लस वाला कि माइनस वाला? माइनस वाला है, प्लस वाला पुट करेंगे माइनस वाला? पहले प्लस वाला ठीक रहेगा ना, प्लस वाला के बाद माइनस वाला, कुछ भी पुट कर सकते हैं, बात वही है। ई बराबर प्लस वाला का मान कितना है? के क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और प्लस ई माइनस का मान कितना है? के क्यू बटा, है ना, क्यू जो होगा माइनस में होगा, के माइनस क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, समझना नेगेटिव होगा, ये चार्ज नेगेटिव है। अच्छा बताइए, ई बराबर जो होगा के क्यू और बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, के क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए के क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, मैथमेटिक्स मैथ है, समझना है खाली, कैलकुलेशन खाली है। तो के क्यू कॉमन लेंगे तो कुछ बचेगा, बताइए 1 बचेगा ना, नीचे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस इधर के क्यू कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा बताइए? एलसीएम दोनों लेंगे तो वही ना छप जाएगा, कौन सा छपेगा? आर माइनस एल है ना का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये दोनों एलसीएम ये होगा तो ये वाला इधर चल जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझने का प्रयास कीजिए, नेक्स्ट समझ में आएगा फिर से एक बार, है माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन है, कॉमन लिए हैं फिर, है ना, फिर एलसीएम लिए हैं, फिर उसके बाद देखिए ई बराबर जो होगा के क्यू, है ना। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, और बटा ए माइनस बी ए प्लस बी को जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। दोनों स्क्वायर कॉमन होगा ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, स्क्वायर कॉमन हो गया। अब देखिए ई से ई खत्म होगा, ये माइनस में है ना, ई से ई खत्म होगा, है ना, ये माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, तो 2rl और 2rl कितना rl होगा? ई बराबर कितना होगा? के क्यू 2rl 4rl और बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए 2rl है ना, ये माइनस माइनस का जो होगा प्लस 2rl, तो 4rl होगा। ये देखिए प्लस में नहीं है, माइनस में, माइनस कॉमन है ना, गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा ना, तो 2rl कितना होगा? 4rl होगा। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ के बाद ई बराबर को क्या आएगा? ई बराबर जो आएगा के क्यू है ना, के क्यू 4rl और बटा को क्या होगा? बटा जो आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है ना, 4 प्रूफ हो गया, 4 है ना, डाइपोल इज है ना, 4 डाइपोल इज वेरी स्मॉल है ना, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर जो है, स्मॉल बहुत छोटा लेंगे तो यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा। जब एल स्क्वायर हो जाएगा है ना, एल स्क्वायर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं,
एल स्क्वायर हो जाएगा। बैठिए आप लोग, इतना की जगह पर एल स्क्वायर। अब यहाँ पुट कीजिए ई बराबर जो होगा के क्यू है ना, इसको 2 इंटू 2 आगे लिखिए 2l है ना, 2l। यहाँ पर आर है ना, आर एक्स्ट्रा आ गया है ना। हाँ एगो एक्स्ट्रा में आर है ना, आर अब बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को कोई मान के एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर की आर स्क्वायर, डायपोल ने छोटा किया तो आर स्क्वायर होगा, डायपोल छोटा किए हैं, डायपोल का मतलब 0 हो जाएगा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर मानेंगे, आर स्क्वायर का स्क्वायर तो हो जाएगा ई बराबर जो हो जाएगा 2k क्यूब इंटू 2l आर अब बटा आर स्क्वायर आर 4 होगा ना, 1 8 से 11 खत्म, यहाँ 3 बचेगा। अब q इंटू 12 किसका फॉर्मूला, क्योंकि p बराबर फॉर्मूला होता है q इंटू 12 है, विद्युत विद्युत का गुण बराबर q इंटू 12 होता है। तो e बराबर जो हो जाएगा, e बराबर होगा 2k, इसके जगह पर p लिख देंगे अब बटा नीचे में r क्यूब, यही प्रूफ हो गया। नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं नहीं समझ में आया है ना, बहुत एडवांस किया होगा। फिर से एक बार देखिए थोड़ा सा, देखिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे है ना, फिगर बना दिए, उसके बाद भाषा लिख देंगे। मान लिया कि एक बिंदु दूर है जिसमें 2 आवेश है माइनस की और प्लस की, जो बिंदु ए और बी पर रखा गया है, जिसके बीच की दूरी 2l है ना। विद्युत केंद्र से बिंदु P एक अच्छी रेखा खींचा गया है जिसके बीच की दूरी r है ना। अब बिंदु P और बिंदु B के बीच की दूरी r माइनस l है, बिंदु P और बिंदु A के बीच की दूरी r प्लस l है। ये भाषा क्लियर है ना, भाषा में दिखाते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज एट पॉइंट P पर, बिंदु P पर है ना प्लस आवेश है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो ये बात को जो kq बटा r स्क्वायर, kq बटा r स्क्वायर, तो kq बटा r स्क्वायर होगा तो e प्लस बराबर kq बटा r माइनस l का होल स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज बिंदु P के बीच की r माइनस l होगा, और फिर वही चीज फिर है ऊपर माइनस चार्ज kq बटा r प्लस l, माइनस की और बिंदु P के बीच की दूरी को जो r प्लस l होगा, प्लस में होगा माइनस में होगा, दोनों ये तो फार्मूला हो गया दोनों है ना। फिर उसके बाद सुपरपोजिशन लॉ लगाए है ना, अध्यारोपण नियम के अनुसार। तो अध्यारोपण नियम के अनुसार e बराबर जो होगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोनों जोड़ देंगे, दोनों जोड़ेंगे ना। तो प्लस वाला कितना है, प्लस वाला kq बटा r माइनस l का होल स्क्वायर आया, और प्लस माइनस वाला को जो है kq बटा r माइनस l का होल स्क्वायर आया है, यही ना आया है। दोनों जोड़ दिए, कि माइनस में होगा क्योंकि माइनस चार्ज है तो माइनस में होगा, प्लस चार्ज तो लिखाता नहीं प्लस में, तो माइनस प्लस को जो होगा माइनस, kq दोनों में है, kq दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, बाहर निकाल के गुना करके देखिए वही आएगा। फिर देखिए kq, तो ये जो एलसीएम लेंगे दोनों एलसीएम हो जाएगा, फिर ई वाला इधर गुना होगा, आई वाला इधर गुना हो जाएगा, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, एकदम वही छाप दिए, a प्लस बी को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, अब फिर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ई जो है सब माइनस में, प्लस में, ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन है, और माइनस माइनस को जो होगा प्लस में, तो इससे खत्म हो जाएगा r स्क्वायर l स्क्वायर से l स्क्वायर खत्म, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2rl कितना होगा 4rl है, और नीचे में जो बचा वही छाप दिए। अब देखिए kq 4rl है तो 4rl वही छाप दिए, दोनों छापा सेम है। फिर हम देखिए 4 डायपोल बहुत छोटा लेंगे, डायपोल छोटा लेंगे, इसका मतलब l का मान क्या होगा 0, l का मान 0 लेंगे तो r स्क्वायर खाली बचेगा, डायपोल का मतलब छोटा, बहुत छोटा 0 तो है ना। तो इसके जगह पर हम r स्क्वायर मान सकते हैं, जितना है ना ये, इसको जगह पर कुछ लिखेंगे r स्क्वायर, नीचे वाला को r स्क्वायर मानेंगे छोटा लेने पर, और ऊपर में कुछ है 2, इसको 4 को लिखेंगे 2 गुना 2, 2 गुना 2 4 होगा, बाकी सब वही छाप दिए, बाकी वही छापल है। अब देखिए 2 है तो 2 kq है तो kq रहने दिए, ये वही छाप दिए हैं ऊपर वाला, नीचे 2 2 नहीं 4। अब देखिए एक r खत्म होगा तो 3 को बचेगा, हाँ 3 को बचेगा, p बराबर q इंटू 12, तो इसके जगह पर q इंटू 12 p लिखे हैं, इसके जगह पर कुछ लिखे हैं p, 2 है तो 2, k है तो k, इसके जगह पर p लिख दिया, ये तो r खत्म हो गया नीचे में है ना, तो 3 बचा नीचे, हम एक ही लाना, e बराबर, e जो है ये अच्छी का है, कौन सी का है अच्छी का फॉर्मूला का प्रूफ है, और निरक्षय का कौन आता है, निरक्षय को क्या आएगा, निरक्षय का खाली kp बटा r क्यू आएगा ना बस, इसमें खाली 2 लगा देंगे तो अच्छे का 2 होगा है ना। यही 5 नंबर का इम्प्रूवमेंट में एग्जाम में बहुत बार आता है, 5 नंबर के आएगा डायरेक्ट है ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम 12th का, क्लास 12th में 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर है।
ट्वेल्थ का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिए बढ़िया से ना, नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताएंगे एक बार, नोट कीजिए इसको, यही आपका डॉक्यूमेंट है। ये तो बहुत बड़ा बन गया।